अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आप लोग खैरियत से हैं? आज हम बैलेंसिंग ऑफ रोल्स के हवाले से बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी फैमिली को ग्रो करने के लिए बैलेंसिंग ऑफ रोल्स के हर जगह हर चीज़ की अपनी जगह एक अहमियत है और उसको उतना टाइम देना, उसको उतनी अहमियत देना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी बैलेंसिंग ऑफ रोल्स मिलके एक बड़ी हेल्दी फैमिली वजूद में आती है जिसका कि इम्पैक्ट आपकी नस्लों तक जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके मैंडेटरी रोल्स हैं और सेकंड इसमें है इलेक्टिव रोल्स। मैंडेटरी रोल्स हम किन्हें कहते हैं? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में है, जिनको हम नहीं छोड़ सकते। लेट्स से कि हम बेटे हैं, अगर मैं बेटा हूं तो मेरे बेटे होने की हैसियत से वालिदैन की मुझ पे जो जिम्मेदारियां हैं उसको मैं किस तरह पूरा कर रहा हूं वो मेरे मैंडेटरी रोल्स में आ जाएगा, इसलिए कि मैं उनके बेटे होने की हैसियत से बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह मैं अगर बाप हूं तो बाप होने की हैसियत से जो मेरी औलाद की जिम्मेदारियां मुझ पे आयद होती हैं वो मैंने किस तरह से एहसन तरीके से, खुशउस्लूबी के साथ, एफिशिएंसी के साथ और जिसे कहा जाता है एक्सीलेंस ड्रिवन तरीके से मैं उनको निभाना चाहता हूं या निभाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें मेरे मैंडेटरी रोल्स में आती हैं। फिर मैं प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। उम्मती की हैसियत से जो मुझ पे जिम्मेदारियां आयद होती हैं उन जिम्मेदारियों में दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई है। पहला इबादत और दूसरी दावत, यानी इबादत के ज़रिए से अपनी ज़ात को अल्लाह के करीब करना, अल्लाह से जोड़ना, और दावत के ज़रिए से अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के करीब करना, अल्लाह से जोड़ना। ये दोनों चीज़ें एक उम्मती की हैसियत से मुझ पे मैंडेटरी रोल्स हैं। और फिर मैं अब्दुल्ला हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। जो जो अहकामात अल्लाह के मुझ पे लागू होते हैं, नमाज का टाइम है तो फ़र्ज़ नमाज मुझ पे हुक्म लागू होता है, ठीक है। इसी तरह ज़कात है, ज़कात मुझे देनी है। इसी तरह अगर हज फ़र्ज़ हो गया तो हज मुझे करना है। इसी तरह रोज़ा, इसी तरह ये सारी चीज़ें जो जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पे और आप पे फ़र्ज़ की हैं अब्दुल्ला होने की हैसियत से, अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से, वो सारे मेरे मैंडेटरी रोल्स में आएंगे। और इलेक्टिव रोल्स में क्या आएंगे? मैं किसी क्लब का मेंबर हूँ, लेट से मैं उसे छोड़ भी सकता हूँ। इलेक्टिव रोल उसे कहते हैं कि जो मैं आसानी के साथ छोड़ सकता हूँ या उसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ अगर मेरे मैंडेटरी रोल्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हुए। मैंडेटरी रोल्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? MPL, मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल। ये मुझे देखना है कि अल्लाह ना करे कि भाई नमाज अजान का टाइम हो गया और मेरी अगर नमाज कज़ा हो गई तो मैंने MPL ब्रीच कर दिया, MPL तोड़ दिया, यानी कि अल्लाह के हुकूक में जो मेरा मैंडेटरी रोल था वो कमी आ गई। अब वो बगैर तौबा के पूरी हो नहीं सकती, अल्लाह से गिड़गिड़ा के तौबा करनी पड़ेगी, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से उसे माफ़ फरमा देंगे और फिर वो कभी पूरी होगी। इसी तरह मेरी और भी जो मैंडेटरी रोल्स हैं मेरी लाइफ में वो मैं देखता चला जाऊंगा और हर एक का मैंने MPL को मीट करना है, मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल को। MPL जब तक मीट नहीं होगा मेरा मैंडेटरी रोल फुल फ्लेज नहीं होगा। इसकी एक मोटी एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। अगर किसी के पेरेंट्स बीमार हैं और बीमारी की हालत में वो उनको छोड़ के कहीं चला जाता है, यानी कि उनका ख्याल नहीं रखता, जैसे कि ख्याल करने का हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, तो फिर क्या होगा? उसने ये MPL को ब्रीच किया, यानी कि अपने जो MPL है उसको उसने तोड़ दिया। इसकी उससे कल क़यामत के दिन पूछ होगी, इसलिए कि जो आपका मैंडेटरी रोल था उसको आपने आगे पीछे कर दिया। किसके लिए? इलेक्टिव रोल के लिए, जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे ना, उनकी आगे जाके पूछ है। इलेक्टिव रोल मैंने आपको जिस तरह अर्ज किया कि भाई आप किसी मस्जिद कमेटी के मेंबर हैं या किसी क्लब के जिमखाना के मेंबर हैं या कोई और रोल आपको सोसाइटी में अगर सोसाइटी ने दिया हुआ है जो पे आप पे मैंडेटरी नहीं है, अगर करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह उन रोल्स को मैं आगे पीछे कर सकता हूं। मैंडेटरी रोल्स को मैंने प्रायोरिटी पे रखना है अपनी जिंदगी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आसान सा फॉर्मूला है इसको चेक करने का वो क्या है? MPL, यानी मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल। मैंने उसको चेक करना है कि यार मैं अपने मैंडेटरी रोल्स को मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल पे अदा कर रहा हूं या नहीं कर रहा। या आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कि और क्या मैंडेटरी रोल्स हमारी लाइफ में हो सकते हैं जिनको हम अदा करें और जिसकी वजह से हम आगे बढ़ें और बेहतर परफॉर्म कर सकें लाइफ में। बिल्कुल इसी तरह हमारी अपनी फैमिली के हवाले से भी हम एक मैंडेटरी रोल पे हैं, यानी कि मैं अगर शौहर हूं तो बीवी के जो हुकूक है मेरे साथ वो मैंडेटरी रोल कहलाएंगे। मैं अगर बाप हूं तो बच्चों के जो हुकूक है मेरे साथ वो मेरे मैंडेटरी रोल्स कहलाएंगे। मैंने अगर उनसे वादा कर लिया कोई तो उसको मैंने पूरा करना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अपनी मैं मीटिंग की कमिटमेंट को पूरा करता हूं, बिल्कुल इसी तरह मैंने अपनी फैमिली की कमिटमेंट को भी पूरा करना है। जिस तरह मैं अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करता हूं, बिल्कुल इसी तरह मैंने अपने खानदान से जो मैंने वादे किए हैं उसको भी मैंने निभाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है मैंडेटरी रोल्स का और इलेक्टिव रोल्स का, कि मेरी और आपकी जिंदगी में जो बैलेंसिंग ऑफ लाइफ है वो इससे गेज होती है, मैंडेटरी रोल से और इलेक्टिव रोल से। कितना मैं अपने मैंडेटरी रोल को फुल फ्लैज MPL पे फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा, और कितना मैं अपनी जिंदगी के बाकी औकात जो है जो मैंडेटरी रोल को कॉम्प्रोमाइज करके और इलेक्टिव रोल पे जिंदगी गुजार रहा हूं। तो इससे क्या होगा? मेरी फैमिली डैमेज होगी, बीवी और मियाँ बीवी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, फिर आगे जाके वो कॉन्फ्लिक्ट खुदा न खास्ता बहुत खतरनाक नतीजे का सबब भी बन सकते हैं, जो कि हम देख रहे होते हैं लाइफ कोचिंग में। फिर हमारी जो बैलेंसिंग ऑफ रोल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी आती है कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को
अपनी फैमिली को, अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को टाइम दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने सबको एक साथ लेके चलना है और उसकी पूरी टाइम मैनेजमेंट करके चलना है कि भाई, और इट्स वेरी इजी। जब बंदा एक चीज की ठान लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद फरमाते हैं और वो फिर हर चीज को टाइम दे रहा होता है। फैमिली को भी रोज टाइम दे रहा होता है, अपनी प्रोफेशनल अगर कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है उसको भी वो टाइम दे रहा होता है। एक प्रॉपर टाइम वो अपनी हेल्थ के लिए भी निकालता है। इसके TRQ2 जो हमने कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा था, टाइम रिस्ट्रिक्टेड Q2 एक्टिविटी वो करता है इसके लिए कि यार ये मेरा हेल्थ का टाइम है, ये मेरा किताबें पढ़ने का टाइम है, ये मेरा फैमिली को देने का टाइम है, ये जगह मैंने अपने प्रोफेशनल वर्क को टाइम देना है। ये सारी चीजें बैलेंसिंग ऑफ रोल्स में आती है और जो बैलेंसिंग ऑफ रोल्स को जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतनी ज्यादा उसको चांसेस हैं कि ऑप्टिमम लेवल पे उसको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। कोई इसके हवाले से सवाल हो, क्वेश्चन हो तो यू मे कमेंट मी ऑन माय इनबॉक्स। और मेरा जो चैनल है मोहम्मद हारिस कुरैशी या हारिस टॉक के नाम से यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसको आगे शेयर भी कर सकते हैं। इट वुड बी अ वेरी वैल्यूएबल थॉट्स जो कि आज शेयर की गई। इंशाल्लाह कीप इन टच। थैंक यू।